पहला क्वेश्चन है, दो संख्याएं हैं जिनका लासा 84 है। वो दो संख्याएं हमारी दे रखी हैं, 12 है और 21। इनका लासा कितना है? 84 है। कितना है? 84। तो मासा पूछा गया। क्या पूछा गया है? मासा, यानी महत्तम समापवर्तक कितना होगा। ठीक है, संख्याएं हमारी कितनी है? 12 और 21 है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, देखो ना, हमारे पास तीन चीजें मेंशन है, एक संख्या, दो संख्या और लासा। तो आसानी वैल्यू रख देते हैं। लासा कितना है? 84 है। मासा ज्ञात ही करना है। पहली संख्या 12 हो गई, दूसरी संख्या 21 हो गई। ये 84 अपॉन में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? 12 इंटू 21 अपॉन 84। 7 त्रिक 21, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 चौके 12, 4 तिहाई 12। तो जो महत्तम समापवर्तक आ गया आपका, वो क्या आ गया? 3। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरा 12 और 21 का क्या कर लेते? अलग अलग हम फैक्टर कर लेते। 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3 सत्ते। तो दोनों में कॉमन क्या है? ऐसे लिखते 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3, फिर 21 बराबर 3 गुणे 7। तो 1 3 1 3, ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो मासा कितना हो जाता? 3। ऐसे भी निकाल सकते हैं। आपके पास ऑप्शन में है क्वेश्चन, बहुकल्पीय का है, तो आप जिस तरह चाहें वैसे निकाल सकते हैं। और अगर इस तरह से नहीं आता तो ये फार्मूला लगा करके भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बक्से में 6 नीले गेंद हैं। कैसे गेंद हैं? 6 नीले गेंद हैं। और 4 बॉल कैसे हैं? सफेद हैं। कैसे हैं? 4 बॉल जो हैं वो कैसे हैं? सफेद हैं। 6 नीले हैं, ठीक है, ये हो गए ब्लू वाले। और 4 कैसे हैं? वाइट हो गए। और 8 रेड हो गए। कैसे हो गए? रेड हो गए। ठीक है, अब इनमें से क्या, इन सबको क्या कर दिया जाता है? मिला दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? ये कंचे हैं आपके, ठीक है, एक बक्से में 6 नीले हैं, 4 सफेद हैं और 8 लाल कंचे हैं। ठीक है, अब इनको क्या कर दिया जाएगा? एक बॉक्स में कर दिया गया। किस में कर दिया गया? एक ही बॉक्स में डाल दिया गया। अब उसमें से हमने क्या किया है? एक कंचा निकाला है। क्या निकाला है? एक कंचा निकाला जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि नीले रंग के होने की प्रायिकता क्या होगी? क्या कि कंचा कैसा हो? वो नीला हो। तो प्रायिकता इज इक्वल टू होता क्या है? घटित परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो घटित हमारे पास कितने हैं? पहले कुल निकाल लेते हैं। क्या? कुल परिणाम। तो कुल हमारे पास कितनी चीजें हैं? 6 ब्लू हैं, 4 हैं, 8 हैं, तो टोटल हो गई 18। तो ये हो गए 18। निकाला कौन सा कंचा जा रहा है? नीले रंग का। और ब्लू है कितने? 6 हैं, तो हम कितना रख लेंगे? 6। तो 6 कम 6, 6 त्रिक 18। तो प्रायिकता कितनी हो गई? 1/3 हो गई, पीई। ठीक है, प्रायिकता जो है 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52 पत्तों की एक गड्डी है। क्या है? और उसको बहुत अच्छी तरीके से क्या किया गया है? फेंटा गया है। ठीक है, 52 पत्तों की एक गड्डी है जिसको अच्छी तरीके से क्या कर दिया गया है? फेंटा गया है। और फेंटने के बाद एक पत्ता उसमें से क्या किया गया? निकाला गया। क्या किया गया? निकाला गया है। और
एक तस्वीर वाले पत्ते की प्राप्त होने की प्रायिकता बतानी है। यदि पत्ता कैसा हो, एक तस्वीर वाला निकले, कैसा निकले, तस्वीर वाला निकले, तो प्रायिकता कितनी होगी। तो देखो प्रायिकता बराबर कुल, अच्छा कुल हमारे पास कितने हैं, 52 ही तो हैं। जब 52 पत्तों की गड्डी है उसी में से निकाला गया, कुछ इधर उधर नहीं किया गया, तो 52 पत्तों की क्या हो गई, हमारे पास एक गड्डी हो गई। अब जो है इसमें से निकाला क्या जा रहा है, तस्वीर वाला पत्ता, और तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, हमने बताए थे एक उसमें 3 होते हैं, ठीक, और 4 लेंथ होती हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, तो 3 चौके 12, तो पत्ते कितने हो गए तस्वीर वाले, गुलाम बेगम बादशाह 3 होते हैं। यही गुलाम बेगम बादशाह अगले उसमें होंगे, यही नेक्स्ट टाइप में होंगे, यही नेक्स्ट टाइप में, जैसे पान फूल जितने भी नाम होते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हो गए तस्वीर वाले पत्ते 12 हो गए, तो ये कैंसिल हो पाएगा, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 कम 2, अरे 2 छंग 12 दिए, 2 तें 6, 3/13, यहाँ पे 2 कम 2 था, वहाँ पे लिख गया, ठीक। तो कितना, अब तो ये लेस नहीं होगा, कटेगा पिटेगा नहीं, ये शॉर्ट हो गया, सरलतम गुप्ती ई कितना आ गया हमारा 3/13। ऑप्शन में दिया हुआ है 1/52, 1/13, 3/13, 1/4, ठीक। तो कितना हो जाएगा 1/3/13, 1/13 नहीं रहेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब एक क्वेश्चन है, आपके पास 4 ऑप्शन है और बताना है कौन सी परिमेय संख्या है, क्या बताना है, परिमेय संख्या कौन सी, ठीक है। तो परिमेय संख्या के लिए ऑप्शंस हैं जो हमारे पास, पहला ऑप्शन है √3/√5 है, √2 इंटू √7 ये पूछ लिया है, फिर थर्ड है √5 √7 √5 √7, और चौथा क्वेश्चन है √12, चौथा ऑप्शन है। इसमें बताना है कौन सा जो है परिमेय संख्या, क्या बताना है, परिमेय, और परिमेय संख्या वे होती हैं जिसमें ये करड़ी नहीं होती, क्या नहीं होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं करड़ी, क्या बोलते हैं, इंग्लिश में रूट, क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये करड़ी नहीं होगी, तो देखो ये 3 है, ये 5 है, कैंसिल नहीं होंगे, तो ये तो अपरिमेय संख्या होगी, कैसी हो गई, अपरिमेय हो गई, तो ये ऑप्शन कट हो गया। इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो √14 होगा, अंडर लगा रहेगा, तो ये भी कैसी हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई, ठीक। ये 12 है, ठीक, इसमें भी पेयर 2 दूना 4, 2 तो निकल जाएगा लेकिन 3 बच जाएगा, तो वो भी, ये भी क्या हो गई, √ हो गई। इसको सॉल्व करते हैं, देखो एक ब्रैकेट में a+b है और एक में क्या है a-b, तो क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, ये 5 हो गया, ये 7 माइनस का 2, इसमें करड़ी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा करेक्ट, कि ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट है बिंदु ए बी और b, -a के बीच की दूरी पूछा है, क्या पूछा है, 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट है a और b, क्या है a और b, दूसरा है b - a, एक पॉइंट है a, b है, और ये दूसरा है b, -a, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हमारे पास मेंशन है। अब पूछा है इनके बीच की दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो दूरी बराबर फॉर्मूला लगाएंगे तुरंत, d बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। विकल्प में है तो चाहे जैसे कर लेंगे, ठीक है, यहीं पे मान लेते हैं, और अगर विकल्प में नहीं होगा क्वेश्चन तो बाकायदा लेट करेंगे, जैसे x1 बराबर, x2 बराबर, y1 बराबर, y2 बराबर,
x1 कितना है a, ये y1 b, ये x2 y2 माइनस है, ऐसा मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद वैल्यू रखेंगे, तो जो वैल्यू होगी वो होगी x1 की वैल्यू हो गई a, x2 की वैल्यू माइनस का b, y1 की वैल्यू b और y2 की वैल्यू माइनस का a है तो माइनस माइनस ये प्लस का a, ये हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, यहाँ पर लगेगा तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का 2ab होगा, तो 2ab कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर मिलके 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2 कॉमन मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया डिस्टेंस आ गया, कितना आ गया। ठीक, तो देखो यहाँ पर अच्छा ऑप्शन में ये वाला दे नहीं रहा है, ये वाला ऑप्शन में यहीं पे दे दिया है। ठीक है, ऐसे तो 2 कॉमन मिल रहा है, बाहर निकाल लेंगे। ठीक, ऐसे नहीं, बाहर निकलेगा तो यहाँ पे निकलेगा, कहाँ निकलेगा यहाँ पर। ठीक, अगर 4 होता तो रूट से बाहर आता ना। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कॉमन होगा लेकिन रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक, या तो ये ऑप्शन मिलेगा आपको और या फिर ये वाला, तो इस वाले में आपका ऑप्शन ये सही है कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, √2a² प्लस 2b स्क्वायर। ये कहाँ से है, a स्क्वायर 2a स्क्वायर b स्क्वायर 2b स्क्वायर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 4, एक इक्वेशन दे रखी है, क्या है, एक इक्वेशन है जिसका शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है, जिसमें क्या ज्ञात करना है, शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है, और वो इक्वेशन है आपकी 4x स्क्वायर माइनस का 4x है प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है और शून्यकों का योगफल पूछा है। तो योगफल इज इक्वल टू जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस का b/a। हम यहाँ से तुलना करेंगे, ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 4, b की वैल्यू माइनस का 4, c की वैल्यू 1। तो योगफल में क्या होता है, ये माइनस हो गया फार्मूले वाला, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 4, a की वैल्यू कितनी है 4, माइनस माइनस तो 4/4, 4 बन जा 4, चूंकि क्या आ गया योगफल कितना आ गया हमारा 1 आ गया। ठीक, योगफल 1 होता है और गुणनफल अगर पूछता तो गुणनफल जो होता है वो c/a रहता है, क्या रहता है c/a। योगफल पूछा था तो ये बता दिया, तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा 1 आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब एक पूछा है, नेक्स्ट है एक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस का 8 इक्वल टू 0, एक मूल दे रखा है, मान लेते हैं अल्फा बराबर 2 है, तो k का मान पूछा है, क्या पूछा है k का मान। अच्छा, मूल जो होते हैं वो वैल्यू होती है x की, यही तो अभी बता चुके पहले भी कि जो मूल होते हैं वो क्या होते हैं, जो इक्वेशन होगा x के टर्म में होगा तो उसका आंसर होगा, y के टर्म में होगा तो y का आंसर। तो ये x इसकी वैल्यू दे रखी है, तो ये 2 हम यहाँ पे रख ले तो इस k का मान निकाल सकते हैं, तो x की जगह कितना रख लिया 2, k इंटू 2, ये 8 उधर भेज देंगे तो प्लस का 2 दूना 4, ये कितना हो जाएगा बराबर 8, 2 के उधर जाएगा तो प्लस का, हाँ, और ये इधर भेजेंगे तो माइनस का, तो ये माइनस का 4, 2 दूना माइनस का 2 आ जाएगा k की वैल्यू, बस हो गया, k की वैल्यू माइनस का 2 हो गई। ठीक, नेक्स्ट है एक श्रेणी है आपकी 10, 7, 4, क्या है 10, 7, 4, तो इसका 20वां पद ज्ञात करना है, 20th नंबर। ठीक है, सीरीज हमारी है एपी में, किसमें है
AP की एक सीरीज है, वो है हमारे पास 10,7,4 है। 10,7,4 डैश 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 20वां पद कितना होगा। ठीक है, तो तुरंत फार्मूला लगाएंगे A20 बराबर A प्लस n-1d। ये फार्मूला होता है, यहाँ पे an लिख लेते हैं पहले। तो n की जगह हमने क्या है 20 है, a नहीं अभी डिफाइंड मान रहे हैं, ये 20 माइनस 1d, यानी a और d हमको और चाहिए। a क्या होता है, प्रथम पद होता है, क्या होता है, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 हो गई, कितनी हो गई 10, ये हो गई। अब हमें और क्या चाहिए d बराबर होता है a2 माइनस, तो a2 है 7 माइनस a1 कितना है 10, तो d बराबर कितना आ गया माइनस का 3 हो जाएगा ना। तो ठीक है, ये A20 बराबर a की वैल्यू कितनी है 10 है, ये 19 बचेगा, 20 में से एक गया 19, और d की वैल्यू माइनस का 3, तो 10 प्लस माइनस 19 से 57 हो जाएगा। ठीक, मान लो 19 का नहीं आता तो 3 9 27 के साथ हाथ से लगे 2, 3 एकम 3 और 2 5, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 47 A20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कौन से क्वेश्चन हो रहे हैं, मल्टीपल वाले हो गए। कैसे हो गए, ठीक। एक और देख लेते हैं इसका। एक क्वेश्चन है 2 sin 30 cos 30 का मान किसका, 2 sin 30 cos 30 इज इक्वल टू कितना होगा, तो 2 sin 30 कितना होता है 1/2, cos 30 sin 60 के बराबर, तो √3/2, तो कितनी वैल्यू आ गई, बस छोटा सा वैल्यू याद हो तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए है इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए और बटे में 1 माइनस कॉस ए। ये प्रूफ करना है, क्या करना है, प्रूफ करना है इसको। ठीक है, तो LHS ले लें या RHS ले लें। ठीक है, तो हम इसको लेके चल रहे हैं पहले। ठीक है, ट्राई करते हैं। साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए, ठीक, तो 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों में, इसके कॉन्जुगेट कराते हैं, किससे, जो यहाँ सिंबल होता है उसी के जस्ट अपोजिट से। अगर यहाँ प्लस होता तो किससे कराते, माइनस से कराते, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस से करा रहे हैं। ठीक है, तो नीचे देखो फॉर्मूला बन गया हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, इसी को तो बनाया था हमने। ठीक, इससे तो बना नहीं हुई, चेक कर देते हैं। अच्छा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉस ए, ये किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर के, किसके, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो ये उधर चला जाए तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा या नहीं होगा, तो इसकी जगह लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर ए। तो देखो ऊपर पहले से ही आपका लिखा है साइन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉस ए है, और नीचे क्या बन गया साइन स्क्वायर ए, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 1 प्लस कॉस ए, तो कॉस को 1 अपॉन सेक ए लिख सकते हो कि नहीं, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा सेक ए, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, सेक ए हो जाएगा और प्लस 1, यही तो लाना था। देखो अब चाहे तो इसको पहले लिख लो 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए, ये देखो। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया कि नहीं, प्रूफ हो गया, 1 प्लस है एच नहीं दिखा। ठीक, तो लिख देंगे प्रूफ दैट। इसको भी लेके चल सकते थे, इसको भी लेके चल सकते थे। अगर हम इसको लेकर के चलते, दोनों तरीके से देख लो, देखो ये दिख रहा है, तो यहाँ पर इसको तोड़ते 1 अपॉन कॉस ए हो जाता,
नीचे को तोड़ते 1/cos A हो जाता कि नहीं हो जाता। इसकी इधर मल्टीप्लाई कराते तो क्या हो जाता, cos A + 1 बटे में cos A, और इधर बटे में cos A चल रहा था। तो ये और ये क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता, बचता क्या, cos A बचता ये। अब हमको आगे देखना है ना कि अपॉन में कितना है, 1 - cos A है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हम उसको देखते हुए सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, 1 - cos A से नीचे भी कराएंगे तो ऊपर भी कराएंगे। भाई अपने मन से नहीं कर देंगे कोई भी चीज़, जो काम करेंगे सवाल हमारा पहले वाला ही बना रहना चाहिए। तो दोनों तरफ से करा दे, तो देखो ये हो रहा है कैंसिल, सवाल तो वही है ना अभी भी। अब हमको ये बनाना था, तो देखो ये 1 + cos A है, ये 1 - cos A, तो ये किसका क्या हो जाएगा, A² - होगा इसे, और अपॉन में 1 - cos A चल रहा है, और ये किसके इक्वल में हो गया, साइन स्क्वायर के है कि नहीं ऊपर वाला, 1 - cos स्क्वायर है, और नीचे किस क्या है 1 - cos है। तो ये प्रूफ हो गया कि नहीं प्रूफ हो गया। तो चाहो तो इधर से भी, इससे भी कर सकते थे या इससे भी, जिस रूप में भी चलते चले जाओगे आ जाएगा, ठीक है। तो जो आपको वहाँ पर दिमाग में आ जाए, इससे ये चीज़ें दिखें या इससे ये दिखें, तो हम दोनों काम कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासा है, क्या है, एक पासा है, उसको एक बार ही उछाला गया, कितनी बार उछाला गया है, एक बार। तो पूछा है 2 और 6 के बीच, पहला क्वेश्चन है उसमें 2 और 6 के बीच कितनी संख्याएं, मतलब 2 और 6 के बीच कोई भी संख्या आ सकती है, तो प्रायिकता कितनी होगी। तो एक पासे को जब एक बार उछाला गया है तो कुल परिणाम कितने होंगे, कोई बताएगा, कुल परिणाम कितने होंगे, 6, ठीक। एक पासे को जब एक बार उछाला गया है तो कुल परिणाम हमारे हो गए 6। अच्छा, 2 एक भी हो सकता है, 2 3 4 5 6, पूछा गया है 2 और 6 के बीच में कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो कितने हैं देखो, 1 2 3, 1/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 क्या हो गई इसकी प्रायिकता हो गई, ठीक है। दूसरा पूछा है सम संख्याओं की, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, सम संख्या होने की प्रायिकता, क्या, सम संख्या होने की प्रायिकता, ठीक है। तो कुल परिणाम हमारे पास 6 हैं और सम संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3, तो इसका भी कितना, 3 कम 3 दूना 6, 1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2। और एक अभाज्य संख्या भी पूछा है, क्या पूछा है, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य क्या होती हैं, ठीक है। संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य और अभाज्य, ठीक है। सम मतलब जो 2 से विभाजित हो, क्या, विषम मतलब 2 से ना विभाजित हो, क्या, और भाज्य मतलब किसी से भी डिवाइड हो जाए, क्या हो जाए, किसी से भी कट जाए, और अभाज्य मतलब किसी से ना कटें, क्या, स्वयं से कटें, किससे कटें, किसी से ना कटें, ठीक है। देखो कैसे, 2 से विभाजित मतलब 4 है तो 2 से कट जाएगा, 8 है तो 2 से कट जाएगा, ठीक। 2 से ना विभाजित हो 3, 2 से नहीं कटेगा, 5 2 से नहीं कटेगा, 7 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी विषम संख्याएं हो गई। भाज्य में क्या हो सकता है, देखो जैसे 15 है, अब ये क्या होगा 3 से भी कट जाएगा और 5 से भी काट सकते हो, ठीक है। तो यहाँ कटने वाली बात नहीं है, जब 2 से कटेगा तो वो सम बनेगा, और
किसी मतलब किसी भी नंबर से 2 से भी कट जाए, 3 से भी, 5 से भी, 7 से भी, किसी से भी कोई संख्या, तो वो काहे में चली जाएगी? भाज्य में। और अभाज्य में जो स्वयं से कटे, जैसे 7, 5, 11, ये किसी दूसरे नंबर से तो कटने नहीं है, ये स्वयं से ही कटेंगे। तो वे संख्याएं जो स्वयं से कटेंगी वो क्या हो जाएंगी? अभाज्य। तो पासे में भाज्य पूछा है, क्या पूछा है? भाज्य। तो एक तो 2 हो गई, 2 से कट रही है, ठीक है। दूसरी 4 है, और नहीं 4 6 नहीं जी, ये मतलब किसी और से भी तो कटनी चाहिए ना, तो 2 से ही सारी कटनी, तो सम संख्या में जाएगा ना सारा। तो फिर इसमें केवल एक ही होगी, एक अभाज्य संख्या, ठीक है। तो 1/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक एपी की सीरीज है, क्या है? 8 पदों का योग। योग मतलब होता है एस सम, क्या होता है? सम। एस एन होता है फार्मूला, तो एन की जगह फार्मूला पहले लिखते हैं योग का, ऐसे पूरा नहीं समझ में आएगा। n/2 2a प्लस n-1d हो जाएगा। तो देखो एस एन है, एस 8 दे रखा है, क्या दे रखा है? तो n की जगह 8, 2 ए अभी पता नहीं है, छोड़े दे रहे हैं, n की जगह 8 है, ये d हो गया, ठीक। अच्छा S8 की वैल्यू हमको मेंशन है, कितनी है? 64 है, ठीक है। क्या दे रखा है? S8 = 64 है, और S7 प्रथम 17, हाँ S17 289 है, क्या है? ठीक है, दो वैल्यू दे रखी हैं। हमसे प्रथम पद और सर्वांतर पद पूछा है, यानी A और D पूछा गया है, ठीक। तो देखो S8 की जगह हम 64 लिख दें, इसे 2 चौके 8, ये हो जाएगा। ये 4 बट्टे में इधर आ जाएगा, इधर बचेगा 2a प्लस 7d बचेगा, 2 3 6 2 2 4, 32 बराबर इक्वेशन नंबर 1। अब इसी फार्मूले में S17 रख दें, कितना रख दें? तो 17 में 2, 2a प्लस 17 माइनस 1 d हो जाएगा ऐसे। इसका कितनी वैल्यू है? 289। ये 2 इधर आ जाएगा, इंटू में हो जाएगा, इधर 2a प्लस 16d हो जाएगा। 17 17 है, 17 दूना 34 बराबर 2a प्लस 16d, 2 कॉमन मिल जाएगा, a प्लस 8d हो जाएगा। ये 17 बार में कट जाएगा, तो 17 बराबर a प्लस 8d, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब क्या करेंगे, यहाँ काटना नहीं था, 2 ही रखते, ठीक था। चलो a की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या कर लें? प्रतिस्थापन विधि का उपयोग कर लेंगे इस बार, ठीक है। 17 माइनस 18d हो जाएगा, ये बराबर ये इधर आएगा जब 8d, ठीक। तो a की वैल्यू ये आ गई। अब इसका मान हम किस में रख दें? समीकरण 1 में रखेंगे। क्या लिखेंगे? a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है? 32 2 a की वैल्यू कितनी है? 17 माइनस 8d, ठीक है। हो गया ये 2a, ये वाला प्लस 7d प्लस, ठीक। तो ये हो गया 32, ये 2 कहाँ आ जाएगा? अभी नहीं आएगा, क्योंकि ये पहले गुणा होगी ना, 17 दूना, और ये माइनस का 16d प्लस का 7d, 34 इधर आ जाएगा, तो माइनस का 16 में से 7 गया 9d हो जाएगा। तो कितना बच गया? माइनस का 2,
माइनस का 9d, माइनस माइनस कैंसिल, 2/9, ये क्या आ गया, d आ गया। कितना आ गया, d। a हमको चाहिए, क्या चाहिए, a। ठीक है, तो a का मान अब इसमें रख देना, इसी में 17 माइनस 8 d बराबर a है, 17 माइनस 8 d की वैल्यू 2/9, तो 8 दूनी ए हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, 9 होगा, 9 सत्ते 63, 9 एकम 9 6 15, तो 53 में से 10 गया 43, 43 में से 3 गया 40, 3 और चला गया 37, 137/9। देखो कहीं कैलकुलेशन मिस हो गई है लग रहा है। ये कितना आ गया है, 32, यही गलत हो गया हमको लग रहा है। ये 4 से काटेंगे तो कितना लिखा है, 32 है ना, तो यही गलत हो गया है। 4 एकम 4 था, 2 बच जाता, 4 छंग 24 होगा। कितना होगा, और ये हम 2 से काट, ठीक है। इसमें देख लो, ये जो S8 है इसकी वैल्यू दे रखी है 128, कितनी है, 128, 128। तो 4 3 12, 4 दूना 8, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अभी हमारे जो है ये आंसर सही रहेंगे, ठीक है। 64 के अकॉर्डिंग करके देखेंगे तो हमारे आंसर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम 128 रख करके क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, ठीक है। 3x² माइनस x माइनस का 4 कितना है, 3x² माइनस का x माइनस का 4, 3x² माइनस का x माइनस का 4 = 0, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है इसके शून्य ज्ञात करना है और इसके संबंधों की सत्यता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, सत्यता, ठीक। तो पहले शून्य निकाल लेते हैं, तो देखो फैक्टर करेंगे हो जाएगा 12, और 12 के ऐसे फैक्टर करो तो 4 - 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 3x² माइनस प्लस माइनस 4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 4 = 0। तो x कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस 4 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है तो 1 रहेगा, 3x माइनस 4 x प्लस 1 = 0, 3x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस का 1, 3x बराबर 4, x बराबर 4/3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये दो मोल निकल के आ गए, क्या आ गए। अब हमको चेक करना है कि ये सत्य है या नहीं, इसकी जांच करनी है। तो अच्छा, मूलों का योगफल होता क्या है, योगफल बताया था माइनस का b/a, b कितना है, देखो यहाँ से तुलना करेंगे, ax² प्लस का bx प्लस का c, तो a बराबर आएगा 3, b बराबर माइनस का 1, c बराबर माइनस का 4, ठीक है। देखो a बराबर 3, b बराबर माइनस का 1, c बराबर माइनस का 4 हो गया। तो b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 है ना, a की वैल्यू 3, तो योगफल कितना आ गया 1/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब अच्छा, इन्हीं योग मूल भी तो है, इनको जोड़ के देखते हैं इतना आता है कि नहीं आता है, तभी तो सत्यता की जांच होगी। तो इन मूलों को भी जोड़ लेते हैं, देखो 4/3 है प्लस ये 1 है, ये माइनस का है ना, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसके नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम कितना आएगा 3, ये कितना है 4 है, 3 कम माइनस का 3 हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 3 गया,
यानी ये सत्यता की जांच हो गई। ये किसकी हुई अभी? योगफल की। अब गुणनफल की कर लेते हैं। किसकी? गुणनफल होता है C/A। अब गुणनफल कितना है? 4/3 गुणे माइनस का 1 करेंगे। C की वैल्यू कितनी है? -4। A की वैल्यू कितनी है? 3। तो ये आना चाहिए कि नहीं? तो देखो प्लस माइनस, -4 एकम और ये नीचे 3 बराबर में कितना है? देखो ये क्या हो गई? सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, पहले मूल निकाल लेंगे, फिर जो मूलों का योगफल और गुणनफल का फॉर्मूला होता है वो रख करके, अब मूलों का योगफल मतलब यही तो मूल है और योगफल मतलब होता है प्लस, तो हमने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। और गुणनफल मतलब गुणा कर दिया। ऊपर ऊपर की गुणा होती है, नीचे नीचे की होती है। इसमें एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे। देखो दोनों पद क्या हो रहे हैं? हमारे बराबर हो रहे हैं। तो इस प्रकार क्या हो गया? ये आपका सिद्ध हो गया, सत्यता की जांच हो गई इस क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये हो गई चिमनी, ये हो गया भूमि। भूमि के एक बिंदु से चिमनी का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। यदि चिमनी के पाद से बिंदु की दूरी 25 मीटर है। यहाँ से देखो पाद ये हुआ ना, और बिंदु ये है हमारा पहले से, यहाँ तक की दूरी कितनी है? 25 मीटर है। कितनी है? ये हमारी क्या है? चिमनी है। ठीक है, 25 मीटर है। तो चिमनी की ऊंचाई पूछा है, मतलब दो क्वेश्चन पूछे हैं ट्रिग्नोमेट्री के 6 नंबर के, और बिल्कुल सरल सरल पूछे हैं। चिमनी की ऊंचाई क्या है? h है, वही तो मानेंगे ना। तो अब लगा देंगे, ये और ये किस में आते हैं? 10 में आते हैं। तो लगाएंगे 10 60 बराबर BC हो जाएगा। ये लंब हो गया, ये आधार AB, तो B और C कितना? H। AB कितना है? 25। 10 60 की वैल्यू √3, इसकी उधर गुणा करा देंगे तो 25 √3। ये आपकी क्या आ गई? हाइट आ गई कि नहीं आ गई? 25 √3। सिंपल सा, बताओ 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब जैसा भी किस्मत में आए क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इसी में एक 6 नंबर का है ना लॉन्ग, तो दो क्वेश्चन इन्होंने बांट दिए हैं ए और बी में। तो पहले तो ये हो गया आपका। दूसरा है 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। कितनी? 60 मीटर। ये मान लेते हैं पतंग है यहाँ पर 60 मीटर। ठीक है, पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से जोड़ दिया जाता है। अब ये सीधे उड़ रही तो डोरी तो इधर ही कहीं लगेगी ना इसकी, तो ये बिंदु पर डोरी जमीन में बांध दी गई कहीं पर। ठीक है, भूमि के साथ झुकाव कितना है? 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। मीनार की डोरी यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई पूछी है। ढील मतलब बिल्कुल टाइट है, तो डोरी कौन सी है? ये है ना, तो ये इस बार पूछा है हमसे। ठीक है, लंबाई। ठीक, तो देखो ये क्या है? लंब है, ये क्या है? कड़ है। तो लंब और कड़ लगाएंगे, और लंब और कड़ किस में आते हैं? साइन एंगल हमारे पास 60 डिग्री है। लंब हमारा मान लेते हैं ये एंगल BC बटे AC। 60 की वैल्यू √3.2 BC हो गया 60। AC हमको ज्ञात करना है, तो ये AC इधर आ जाएगा, 60 गुणे 2 हो जाएगा √3। तो ये तो हो गया 120 बटे √3 रखा नहीं जाता है अपॉन में, अंडर रूट नहीं रखा जाता है मतलब। तो नीचे आ जाएगा 3 120 √3, 3 चौके 12, तो 4 √3 हो जाएगा। तो जो लंबाई है वो AC की 4 √3, और ये क्वेश्चन में √3 की वैल्यू 1.732 रख लेंगे। ठीक, जैसा भी होगा, तो अगर वैल्यू याद है तो यह रख के 4 से गुणा करा देंगे, आंसर हो जाएगा। और नहीं तो इतने पर ही छोड़ दोगे। इसमें तो वैल्यू देखें मेंशन है या नहीं है, इसमें तो दी नहीं रखी है। ठीक है, फिर डन कर दीजिए।